हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजेस डेटा में। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वर्ल्ड मैपिंग का। आज से हम वर्ल्ड मैपिंग की क्लासें शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको संपूर्ण विश्व भ्रमण कराया जाएगा और हर वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो वर्ल्ड मैपिंग है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है विश्व का पूरा मानचित्र, जिसको हम ग्लोब पर देख रहे हैं, जिसमें आप पाओगे कि 7 तो इसमें महाद्वीप हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका पूरा, ये पूरा दक्षिणी अमेरिका, ये यहां से ये अफ्रीका है, और ये वाला हिस्सा जो देख पा रहे हैं आप, यहां से ये यूरोप है, और ये वाला हिस्सा यहां से ऐसे करके जो आता है ये पूरा एशिया कवर करता है। ये वाला हिस्सा, इसके नीचे ये ऑस्ट्रेलिया, और ये नीचे आप देख रहे हैं अंटार्कटिका। ये आपके 7 महाद्वीप हैं। ये आप जो मैप देख पा रहे हैं ये मैप है आपका राजनीतिक, यानी पॉलिटी मैप, राजनीतिक, जिसमें आपको स्थानों के नाम दिखाई देते हैं, वो है राजनीतिक मैप। और ये ऐसा मानचित्र है जो आप अपने कमरे में सजाते हैं। ये आप देखते हैं कि यहां पर जैसे ये अलास्का, इसके पास में ही आपको इधर साइड में रसिया देखने को मिलता है, और इधर भी रसिया देखने को मिलता है। तो इससे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप इस तरह ग्लोब पर देखेंगे तो रसिया अलास्का को इस तरह यहां टच करता है, ये ग्लोब पर घूमता रहता है इस प्रकार। तो इससे कंफ्यूज ना होना, ये जो मैप आता है वो ग्लोब के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन ये पेज पर आता है। ये जो मैप है ये तुम्हारा भूगोलिक मैप, वो तुम्हारा राजनीतिक मैप था। भूगोलिक मैप में वो सारी तुम्हें भूगोल के हिसाब से चीजें दिखाई गई हैं, जिसमें पहाड़ी, पर्वत, नदियां, ये सब आपको देखने के मिलती हैं, यानी जिसमें स्थानों के नाम कम और प्राकृतिक संकेत ज्यादा दिए हों, वो भौगोलिक नक्शे के थ्रू आते हैं। हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका। अमेरिका 2 कंटिनेंट में डिवाइड है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो है अमेरिका का मैप है। ऊपर वाला ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम उत्तरी अमेरिका कहते हैं, और इससे नीचे का ये वाला जो पार्ट है इसको हम दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। इसके पास में ये देख पा रहे हैं आप ग्रीनलैंड, ये द्वीप है। इसके पश्चिम में ये है आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, और इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अमेरिका की तरफ इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर कहते हैं, और दक्षिणी अमेरिका की तरफ इसको दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहते हैं। ऐसे ही प्रशांत महासागर को उत्तरी अमेरिका की तरफ उत्तरी प्रशांत महासागर कहते हैं, और दक्षिणी अमेरिका की तरफ
दक्षिणी प्रशांत महासागर कहते हैं। अब ये तो है पूरा अमेरिका, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आता है। अब मैं आपको केवल नॉर्थ अमेरिका का मैप दिखाता हूं। ये है नॉर्थ अमेरिका, जिसमें कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसको हम यूएसए कहते हैं, अमेरिका, मैक्सिको और कुछ यहाँ छोटे छोटे देश हैं, उन सभी को मिलाकर सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। तो सबसे पहले ये देख लो, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इस यूएसए का पार्ट है, वो कोई कंट्री नहीं है अलग। तो अब हम स्पेशल देश की तरफ चलते हैं, वो कनाडा। ये बीच वाला जो मैंने आपको बताया है सेंट्रल अमेरिका, उसमें ये देश आते हैं, जिसमें आप ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, इन देशों को पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में अगर बात करें तो टोटल जो कुल राज्य है, उसके कुल प्रांत, कुल 10 प्रांत हैं। इसमें कुल 10 प्रांत हैं। और इसकी जो राजधानी है, कुल इसमें 10 प्रांत हैं, और इसकी जो राजधानी है ये है आपकी ओटावा, जो यहां देख पा रहे हैं आप। टोरंटो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, जो कि कनाडा का सबसे बड़ा शहर है। टोरंटो ओटावा के पास ही स्थित है। इसके बाद एक और इसमें शहर है मॉन्ट्रियल। ओटावा के जस्ट ऊपर है मॉन्ट्रियल। ये भी काफी इंपोर्टेंट शहर है, क्योंकि यहां हुआ था एक प्रोटोकॉल, जिसको हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये किस लिए हुआ था? ये हुआ था ओजोन परत के लिए। ओजोन परत के लिए ये हुआ था। 16 सितंबर 1987 को ये हुआ था। तो इसीलिए हम 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं, ये वाली लाइन, ये इसके नीचे जो कंट्री है यूएसए, इसके जस्ट नीचे कनाडा और यूएसए की विभाजक है। और इस डिग्री को कहते हैं 49 डिग्री अक्षांश, यानी 49 डिग्री अक्षांश। जो सीमा रेखा है वो कनाडा और यूएसए का विभाजन करती है। अब अगले देश की तरफ चलते हैं। ये है यूएसए यानी अमेरिका। इसमें टोटल बात करें प्रांतों की, तो टोटल इसमें 50 प्रांत हैं। और जो सबसे बड़ा प्रांत है, टोटल 50 प्रांत हैं। और इसकी जो मुख्य भूमि पर जो प्रांत ये आप देख पा रहे हैं, ये सब ये है 48। लेकिन जो दो इसके राज्य हैं, एक मैंने अभी पहले आपको बताया था अलास्का ऊपर कोने पर, और एक इसका प्रशांत महासागर में है। एक ये अलास्का जो कोने पर मैंने ऊपर दिखाया था, और ये है एक हवाई द्वीप जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसके टोटल हो जाते हैं 50। अलास्का इसका सबसे बड़ा राज्य है अमेरिका का, लेकिन मुख्य भूमि का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है टेक्सास। अब इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यह है इसका यूएसए का ही मैप है ये भी। अब इसमें आप सबसे पहले देखिए सैन फ्रांसिस्को, यहां पे देख पाओगे आप
यहां सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली कहते हैं। सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को। इसके बाद देखो आप कैलिफोर्निया, ये बहुत इंपोर्टेंट है, कभी कभी वन लाइनर में पूछ लेता है कैलिफोर्निया किस देश में स्थित है, तो आपको ये सही करके आना है। इसके बाद यहां देखो लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स ये हॉलीवुड सिटी कही जाती है, हॉलीवुड सिटी। इसके आगे चलते हैं सेंटियागो, आप यहां कहीं देख पाओगे, पूर्वी तट पर है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां वो है आपका न्यूयॉर्क। यह आपने पढ़ा भी होगा, यहां वर्ल्ड बैंक का और IMF का हेडक्वार्टर भी है न्यूयॉर्क में, और इसकी राजधानी वॉशिंगटन DC है, और वॉशिंगटन राज्य भी है इसका एक, वो यहां है, कंफ्यूज नहीं होना इससे। राजधानी यहां पर है पूर्वी तट पर अटलांटिक महासागर की तरफ, और राज्य इसका अलग है। यह फ्लोरिडा इसी का एक हिस्सा है, इसी का एक राज्य है। यहां पर इसकी स्पेस एजेंसी है। इसकी स्पेस एजेंसी कहां है? फ्लोरिडा पर स्थित है। इसके बाद चलते हैं मैक्सिको की तरफ। यह है मैक्सिको, जो आप देख पा रहे हैं, ये मैक्सिको पूरा। मैक्सिको की राजधानी की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, मैक्सिको सिटी, जो यहां स्थित है। ये एक प्रायद्वीप है, और इस प्रायद्वीप का नाम है कैलिफोर्निया पेनिनसुला, यानी कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप। और यहीं स्थित है खाड़ी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये रही, जिसके बीचों बीच है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी। आगे चलते हैं, ये है सेंट्रल अमेरिका के देश। इसमें मुख्य है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला की कैपिटल ग्वाटेमाला ही है। जैसे एल सल्वाडोर है ये वाला देश, एल सल्वाडोर, इसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर। एल सल्वाडोर ऐसा एकमात्र देश है जिसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित कर दिया है, एल सल्वाडोर ही है वो। इसके बाद में आगे चलते हैं पनामा की तरफ। पनामा काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहां पर एक पनामा नहर भी निकाली गई है, लगभग 62 किलोमीटर लंबी है, काफी लंबी है, इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। इससे पहले ये देखो आप, यहां पर है एक देश है जमैका, ये जो लिखा हुआ है जमैका, इसकी राजधानी है किंगस्टन। और इससे पहले ये देखिए आप क्यूबा, काफी इंपोर्टेंट है ये भी, क्यूबा, इसकी राजधानी है हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। और क्यूबा को कहते हैं विश्व का चीनी का कटोरा, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। अब क्यूबा के पास ही यहां पे क्यूबा और फ्लोरिडा के ऊपर ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इस टाइप का एक ट्रायंगल है, इसको कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। ये बहुत ही खतरनाक है, बरमूडा ट्रायंगल। यहां पर जो जहाज है, हवाई जहाज या शिप, पानी के जहाज वगैरह, वो अक्सर यहां फंस जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही गर्त है, बहुत बड़ा गर्त है, काफी लाखों
स्क्वायर क्षेत्र में है, लेकिन ये इस तरह का वहां दिखाई नहीं देता है। वो है क्यों, क्या कारण है इसका, कि यहां पर जो नीचे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी फटने के कारण जो उनमें से गैसें निकलती है, ज्वालामुखी में से निकलती है मीथेन गैसें, जिससे जो पानी है समुद्र का, उसका जो घनत्व है वो हो जाता है कम। लेकिन जो जहाज बनाए जाते हैं, शिप, पानी के जो जहाज बनाए जाते हैं, उनका जो घनत्व देखा जाता है समुद्र के साधारण पानी के हिसाब से, उनकी डेंसिटी के हिसाब से बनाए जाते हैं। लेकिन यहां क्या होता है, बरमूडा ट्रायंगल में आके पानी का घनत्व अचानक कम हो जाता है और वो जहाज डूबने लगती है। यही कारण है यहाँ चक्रवातों का आना और यही कारण है जहाजों का डूबना। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें वीडियो को। इसका जो और